देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे वोकैब के बारे में। अपने एग्जाम में क्या है, वोकैब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं। उसमें सीन और अनसीन पैसेज में सिमिलर और अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपन उन्हीं वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक अपनी क्लास पहले की भी है वोकैब की, सेकंड पार्ट है वोकैब का। देखो पहला जो वर्ड लिखा हुआ है SLAVE, स्लैव कौन होता है? गुलाम। याद रखना है अपन को, SLAVE स्लेव गुलाम होता है। अगर इसमें SLAVERY कर देंगे अपन, RY लगा देंगे यहाँ पे, SLAVERY स्लेवरी, इसका मतलब होता है किसी की गुलामी। ए पर्सन हु वर्क्स अंडर अदर पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के अंडर में काम करता है उसको अपन गुलामी कहते हैं, और उस पर्सन को बोलेंगे अपन स्लेव, गुलाम। अगला लिखा हुआ है INVOLVE, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व होता है शामिल होना, जिसे अपन बोलते हैं ना किसी भी एक्टिविटीज में, किसी भी काम वगैरह में, ये इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। अगला लिखा हुआ है SACRIFICE, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग या फिर बलिदान, दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह पर। सेक्रीफाइस त्याग या फिर बलिदान बोल सकते हैं, बलिदान बोल सकते हैं। नेक्स्ट है TRIUMPH, ट्रम्फ। TRIUMPH, ट्रम्फ। ट्रम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, विजय। याद रखना है, अगर जीतने को अपन बोलेंगे कि जीत हो गई, तो जीत को अपन बोलेंगे विक्ट्री, या फिर उसका सिनोनिम्स होता है ट्रम्फ। याद रखना है, दोनों मतलब होता है जीत या विजय। SUPPER, सपर। सपर का मतलब होता है रात का भोजन। रात का जो अंतिम भोजन होता है उसको अपन डिनर बोलते हैं, और उसका सिनोनिम वर्ड है सपर। अगला लिखा हुआ है PROCLAIM, प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब है घोषणा करना। और क्या कहते हैं इसको, घोषणा करने को अपन, इसको एक और वर्ड अपन बोलते हैं अनाउंस, ANNOUNCE। अनाउंस मतलब भी क्या होता है, घोषणा करना होता है, प्रोक्लेम, अनाउंस। डेस्परेट, DESPERATE, डेस्परेट मतलब निराशा। निराशा को अपन डिस्पेयर भी बोलते हैं, DESPAIR। अगला लिखा हुआ है फोर फादर्स। फोर फादर्स को अपन एंसेस्टर भी बोलते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, पूर्वज होता है, जो हमारे पूर्वज दादा परदादा होते हैं उनको इंग्लिश में अपन फोर फादर्स या एंसेस्टर बोलेंगे। FATHERS है, उसके आगे क्या लगा देंगे, FORE लगा देंगे, एंसेस्टर। दोनों सेम है। PROTEST, अगर अपन गवर्नमेंट वगैरह के खिलाफ किसी मांग को मनवाने के लिए जो विरोध करते हैं, तो उस विरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट, विरोध करना। अगला लिखा हुआ है ATHEIST, एथिस्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नास्तिक। अगर इसमें से ए हटा देंगे तो थिस्ट हो जाएगा। थिस्ट का मतलब होता है आस्तिक, ये इसका अपोजिट है। एक अपन को याद रखना है STRKE, स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हड़ताल। STRIKE, स्ट्राइक मतलब हड़ताल, जिसे भूख हड़ताल वगैरह करते हैं अपन। नेक्स्ट लिखा हुआ IMPOSTUR, इम्पोस्टर। इम्पोस्ट होता है छद्मवेश, यानी कि रूप धारण कर लेना, मतलब भेष बदल लेने को इम्पोस्टर बोलते हैं। MOURNING, ध्यान रखना, अगर मॉर्निंग में जो सुबह होती है उस MO के बाद अगर यू रख देते हैं अपन, MOURNING, तो इसका मतलब होता है विलाप करना या शोक मनाना। DELUDE, डिलट। DELUDE, डिल्यूड या डिलट बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है भ्रमित कर देना, कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूज बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम में अगर राइट द सिमिलर वर्ड होती डिल्यूड इन द पैसेज, तो वहां पर कंफ्यूज लिखा होगा तो वही अपना आंसर होगा। BALLOT, बैलेट। अपन बोलते हैं ना कि वोट वगैरह कराओ बैलेट पेपर से, बैलेट का होता है गुप्त मतदान। CONTROVERCY, इंपोर्टेंट वर्ड है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी होता है विवाद, कि ये बुक तो कंट्रोवर्सी हो गई, विवाद में चली गई। PERSUADE, परस्यूड, अगर कोई आदमी काम करने से मना कर देता है तो कार्य करने के लिए, मनाने के लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं PERSUADE। परस्यूड मतलब होता है काम करने के लिए मनाना। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं अपन। स्लेव, गुलाम, इसको एक और वर्ड बोल देते हैं अपन दास। दास या गुलाम, जो किसी दूसरे के अंडर में काम करता है। स्लेवरी, गुलामी। इन्वॉल्व, शामिल होना। सैक्रिफाइस, त्याग या बलिदान। ट्रम्फ का विक्ट्री या विजय। सपर, डिनर, रात का अंतिम भोजन। प्रोक्लेम, अनाउंस, घोषणा करना।
डेस्पिरेट निराशा, फोरफादर्स एंसेस्टर्स पूर्वज, प्रोटेस्ट विरोध करना, एथिस्ट नास्तिक, एथिस्ट का मतलब क्या होता है नास्तिक। अगर इसमें से एक और हटा देंगे अपन THEIST थिस्ट, थिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा आस्तिक हो जाएगा, यानी भगवान पर आस्था रखने वाला। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एथिस्ट, और ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड थिस्ट हो जाएगा। स्ट्राइक हड़ताल, इम्पोस्चर सदमवेज, मोर्निंग MOUR यहाँ पे ध्यान रखना, शोक करना या विलाप करना, डिल्यूट भ्रमित करना कंफ्यूज कर देना, बैलेट गुप्त मतदान कराना, सीक्रेटिव वोट, कंट्रोवर्सी विवाद, परसुएट काम करने के लिए मनाना। ठीक है, इनको बार बार रिवाइज करिए, हमारी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बार बार रिवाइज करिए इनको।